नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये हमें मिली है चंद्रिका, प्रेमिका या भूतनी नाम के एक स्रोत से। ये कहानी है एक औरत की जिसकी खूबसूरती ही उसकी जान ले बैठी, और कहें तो मौत के बाद भी उसका किस्सा खत्म नहीं हुआ, डर और दर्द में लिपटा हुआ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के अलग अलग धागों को सुलझाएं। इसमें जो रहस्य है, सुंदरता का वो पहलू जो खतरनाक बन जाता है, गहरा दर्द, बदले की वो आग, और शायद बिल्कुल आखिर में एक एक उम्मीद, एक शांति। सवाल यही है कि क्या एक इतना खूबसूरत चेहरा वाकई एक डरावना साया बन सकता है? चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। हाँ, और ये कहानी सच में सोचने पे मजबूर करती है। कैसे समाज सुंदरता को देखता है, उसे पूजता है, और फिर वही सुंदरता कैसे किसी के लिए खतरा बन जाती है। ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, हॉरर स्टोरी नहीं है। ये सवाल भी उठाती है कि अन्याय जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान, या कहें आत्मा, वो किस हद तक जा सकती है। ये उस दर्द की कहानी है जो अक्सर खूबसूरत चेहरों के पीछे दबा रहता है ना? दर नहीं कहा, लंबे घने रेशमी काले बाल, झील सी गहरी आंखें, सुर्ख लाल होंठ, और काया तो जैसे अप्सराओं जैसी। मतलब ऐसा कि पहली नजर में ही कोई भी खिंचा चला जाए। और यहीं से कहानी की बुनियाद रखी जाती है। देखिए, स्रोत शुरुआत में ही उसकी इस अलौकिक सुंदरता पर इतना जोर क्यों देता है? ये कॉन्ट्रास्ट बनाता है, क्योंकि बाद में जब हम उसके वो भूतिया डरावने रूप के बारे में सुनते हैं तो उसका दुख, उसके साथ जो हुआ, वो और गहरा लगता है। सुंदरता यहाँ सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, वो एक तरह का मोहपाश है जो आगे आने वाले खतरे का संकेत भी है। सही कहा। लेकिन जैसा आपने कहा, इस चमक के पीछे अंधेरा बहुत गहरा है। इस सुंदरता के पीछे एक भयानक अतीत है। कहानी बताती है कि चंद्रिका गांव की एक आम लड़की थी, सीधी सादी, मन में वही सपने, सच्चा प्यार, घर बसाना, मासूम सी। पर गांव के कुछ अमीर ताकतवर मर्द थे, उनकी नजर उसकी सुंदरता पर थी, बुरी नजर। स्रोत बताता है कि एक रात वो मंदिर से लौट रही थी, शायद पूजा करके, तो उन्हीं मर्दों ने उसे घेर लिया। सुनसान जगह, अंधेरा। उसने चीखा होगा, मदद मांगी होगी, पर कोई नहीं आया। कहानी यही कहती है। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब हुआ मंदिर के ठीक पीछे। वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाँ, और यही वो पल है जो चंद्रिका को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सिर्फ शारीरिक मौत नहीं थी, ये उसके सपनों की, उसके विश्वास की भी मौत थी। कहानी कहती है कि उसकी आत्मा वहीं, उसी जगह अटक गई, बंद गई। जाहिर है, इतने दर्द और अन्याय के बाद शांति कैसे मिलती? तो उसने वहीं कसम खाई, एक भयानक कसम, कि वो हर उस मर्द को सजा देगी जो औरत को सिर्फ हवस की नजर से देखेगा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक भूत का बदला नहीं रह जाता। ये एक तरह से उस समाज पर टिप्पणी है जहां औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं, जहां ताकतवर कुछ भी कर सकते हैं। उसकी कसम जैसे उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक चीख है जो मौत के बाद भी गूंज रही है। उसका दर्द ही उसके बदले की आग बन गया। और ये कसम सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। वो मर्द जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था, या शायद वैसे ही दूसरे मर्द, एक एक करके गायब होने लगे, रहस्यमयी तरीके से। गांव में डर फैल गया। कहानी बताती है कि अक्सर आधी रात को जंगल के पास या उसी मंदिर के पीछे अकेले जाने वाले मर्दों को अजीब चीजें महसूस होती थीं। पहले तो एक हंसी सुनाई देती, खिलखिलाती हुई पर डरावनी। फिर पायल की छन छन, मीठी सी आवाज, पर धीरे धीरे पास आती हुई। कभी कभी हवा में लहराती हुई एक लाल चुनरी दिखती, बस एक परछाई। माहौल इतना भयंकर हो जाता था कि कोई भी डर जाए। ये तरीका भी देखिए, हंसी, पायल, चुनरी, ये सब तो श्रृंगार की चीजें हैं, स्त्रीत्व के प्रतीक, जिन्हें वो अब डर फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शायद ये उसके अपने खोए हुए जीवन का एक विकृत रूप था। हाँ, और फिर जब आदमी डर और शायद थोड़ी जिज्ञासा में फंसा होता, तब चंद्रिका खुद सामने आती, बिल्कुल वैसे ही, अपने मोहक रूप में। लंबे बाल, गहरी आंखें, वही मुस्कान, इतनी सुंदर कि आदमी सब भूल जाए, उसके जाल में फंस जाए। और यही कहानी में वो सिहरन पैदा करने वाला मोड़ आता है। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता,
शायद उसे पाने की नीयत से। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता। सोचिए जरा, वो सुंदर त्वचा गलकर सड़े मांस जैसी, वो आंखें खून से भरी हुई, नफरत से जलती हुई। कहानी कहती है वो फिर उस आदमी की छाती में हाथ डालकर उसकी आत्मा या शायद दिल निकाल लेती थी। कितना भयानक बदला! उसके साथ जो हुआ उसी की परछाई जैसा। बिल्कुल, उसका बदला लेने का ये तरीका है, ये उसकी अपनी पीड़ा को दिखाता है। पहले सुंदरता से मोहना, ठीक वैसे ही जैसे उसकी सुंदरता उसके लिए मुसीबत बनी। फिर उसी सुंदरता को हथियार बनाकर करीब लाना और फिर उतनी ही क्रूरता से अंत करना। ये एक तरह का आईना था समाज के लिए कि देखो, जिस सुंदरता के पीछे तुम थे वही अब मौत देगी। ये उसके अपमान का, उसके जख्मों का बदला था। सुंदरता पहले जाल, फिर विनाश। इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक एंगल भी है ना? हाँ बिल्कुल। सालों तक गांव उसी डर में जीता रहा। चंद्रिका की कहानी एक लेजेंड बन गई, मर्दों के लिए चेतावनी। फिर कई साल बीते। गांव में एक नौजवान आया, आरव। शहर से आया था, पढ़ा लिखा। कहानी के हिसाब से उसका मन साफ था, उसमें वो हवस नहीं थी। उसने सुनी थी चंद्रिका की कहानी, चुड़ैल कहते थे लोग। फिर भी न जाने क्यों वो एक रात उसी मंदिर पहुंच गया। और कहानी बताती है, चंद्रिका तैयार थी अपने अगले शिकार के लिए। वो आरव के सामने आई, अपने सबसे खूबसूरत रूप में, लाल साड़ी, बाल लहराते हुए। वही आंखें, वही मुस्कान। इरादा शायद वही था, फंसाओ और खत्म करो। लेकिन जब उसने आरव की आंखों में देखा तो वो रुक गई, ठिठक गई। उसे उन आंखों में डर नहीं दिखा, हवस नहीं दिखी, कुछ और था। हाँ, और आरव ने जो कहा, उसने कहानी का रुख ही पलट दिया। उसने डरने की बजाय बहुत शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें देख के डरता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मुझे तुम्हारी इस बाहरी सुंदरता से नहीं, तुम्हारे अंदर जो दर्द है उससे प्यार हो गया है। तुम्हारी आंखों में सदियों की पीड़ा है, काश मैं इसे कम कर पाता। अगर अगले जन्म में हम मिलें तो मैं तुमसे शादी करूंगा। सोचिए, ये शब्द एक भटकती आत्मा के लिए क्या मायने रखते होंगे। इसका मतलब क्या था? ये मुलाकात ने सब कैसे बदल दिया? ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, सबसे भावुक। शायद सदियों में पहली बार किसी ने उसे वासना या डर से नहीं देखा था। आरव ने उसके मुखौटे के पार देखा, उसके अंदर के उस इंसान को देखा जो कभी प्यार चाहती थी पर जिसे सिर्फ दर्द मिला। उसने उसके दर्द को पहचाना, सहानुभूति दिखाई। ये कहना कि तुम्हारे दर्द से प्यार हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर खुशी से प्यार करते हैं, दर्द से नहीं। उसने उसके वजूद के सबसे काले हिस्से को अपनाया और अगले जन्म का वादा, एक उम्मीद। तो सवाल यही है, क्या सहानुभूति, करुणा, इसमें इतनी ताकत है कि वो नफरत और बदले की आग को बुझा सके? आरव के शब्दों ने शायद उसकी आत्मा को पहली बार छुआ, मरहम लगाया। और असर तुरंत हुआ। आरव के ये शब्द सुनकर कहते हैं चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। शायद सदियों बाद वो रोई थी, नफरत से नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत और दर्द के एहसास से। उसकी आत्मा जैसे कांप उठी, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, शायद सच्ची मुस्कान, और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए अंधेरे में खो गई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कहानी का अंत भी अलग है। कहते हैं उस रात के बाद चंद्रिका ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव से वो डर का साया हट गया, मर्दों का गायब होना बंद हो गया। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ पुराने लोग कहते हैं कभी कभी पूर्णमासी की रात में मंदिर के पीछे आकर ध्यान से सुने तो पायल की एक बहुत धीमी उदास सी छन छन सुनाई देती है। अब वो आवाज डराती नहीं, बस एक इंतजार का एहसास कराती है, जैसे वो अब भी वही है, आरव का इंतजार कर रही है, अगले जन्म का। ये अंत बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि प्यार और स्वीकृति में कितनी हीलिंग पावर होती है। हाँ, उसका बदला शायद उस तरह पूरा नहीं हुआ
जैसी उसने कसम खाई थी, पर आरव के शब्दों ने उसकी आत्मा को वो सुकून दिया जो शायद सदियों का बदला भी ना दे पाता। वो पायल की आवाज अब डर नहीं, बल्कि उसके अधूरे प्यार, उसकी पीड़ा की स्वीकृति और एक शांत इंतजार का प्रतीक बन गई है। कहानी बदला लेने पर नहीं, एक भावनात्मक समाधान पर खत्म होती है। तो ये थी चंद्रिका की कहानी। सुंदरता, दर्दनाक अंत, भयानक बदला और आखिर में एक अनअपेक्षित मुलाकात जिसमें प्यार और सहानुभूति थी। हमने देखा कि कैसे एक कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमें गहरी मानवीय भावनाओं तक ले जाती है। प्यार, नफरत, दर्द, गुस्सा, सहानुभूति और समाज के मुद्दे भी, अन्याय, स्त्री उत्पीड़न, बदले के परिणाम। बिल्कुल सही। और स्रोत के अंत में वो जो पंक्ति है, हर सुंदर चेहरा प्यार की तलाश में होता है, लेकिन अगर उसे धोखा मिला तो वही चेहरा किसी का सबसे डरावना सपना बन सकता है। ये पूरी कहानी का सार है ना? ये सुंदरता और उसके पीछे छिपे दर्द या गुस्से के दोहरेपन को बहुत अच्छे से बताती है। एक चेतावनी भी है कि कैसे दर्द इंसान को बदल सकता है। हाँ, और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सहानुभूति और करुणा इतनी शक्तिशाली हैं कि वो नफरत और बदले की सबसे गहरी भावनाओं पर भी जीत पा सकती हैं? क्या किसी के दर्द को सिर्फ समझ लेना, महसूस कर लेना, उस दर्द को कम कर सकता है, चाहे जख्म कितने ही पुराने क्यों ना हो? सोचने वाली बात है ये।